नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में और मैं हूं पायल भुयन। आज रक्षाबंधन है और इस त्योहार की खुशबू से हमारे बॉलीवुड सितारे भी अछूते नहीं हैं। सलमान खान भी बड़े प्यार से रक्षाबंधन मनाते हैं। अपनी दोनों बहनों अर्पिता और अलवीरा को सलमान दिलो जान से ज्यादा चाहते हैं, तभी तो राखी का त्योहार सलमान ने बड़े प्यार से मनाया। सलमान के दोस्त संजय दत्त भी राखी का त्योहार हमेशा अपनी बहनों के साथ मनाते रहे हैं, लेकिन इस समय वो यरवडा जेल में है। संजय दत्त अपनी कलाई पर राखी तो बंधवाएंगे, लेकिन क्या उनकी बहनें खुद संजय को राखी बांध पाएंगी या नहीं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बहनों ने भाई की कलाई से, बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है। लेकिन संजय दत्त को इस रक्षाबंधन पर भी सजा काटनी होगी, अपनी सगी बहनों से राखी न बंधवा पाने की सजा। प्रिया और नम्रता न तो अपने भाई को तिलक लगा पाएंगी, न अपने हाथों से मुंह मीठा करा पाएंगी। संजय को इस बार राखी जेल में किसी कैदी से ही बंधवानी होगी। जेल में हम भाई बहन मतलब भाई लोग जितने हैं ना, सब हम लोग मतलब एक दूसरे को भाई बहन समझ के, माँ बाप ये समझ के चलते। सुख दुख हम एक दूसरे का बांटते रहते। हम लोग अपने जो मेहनत करके जो पैसा जो भी कमा के अपने अकाउंट में जाता है, उसमें से हम लोग बिस्किट, कैडबरी और कोई मीठी चीज़ हम लोग लेते, एक दूसरे को राखी बांधते और कोई हिसाब से हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते। संजय दत्त को राखी के दिन भी कैदियों वाले कपड़े ही पहनने होंगे। पिछली बार जब वो जेल में थे तो बहनों को राखी के तोहफे की जगह उन्होंने जेल में मेहनत से कमाए कूपन दिए थे। एक तो बहन अपने पास नहीं होती और बहन राखी नहीं बांध सकती है, ना तिलक लगा सकती है, ना गले मिल सकती है, ना मैं उसको तोहफा दे सकता हूँ। बस एक है कि अंदर के कैदी जो मेरे भाई है वो मेरी बहन की तरह होते हैं। लेकिन उस राखी पर संजय दत्त अंडर ट्रायल कैदी थे और अब वो सजा काट रहे हैं, इसीलिए उन्हें रक्षाबंधन वैसे ही मनाना होगा जैसे आम कैदी मनाते हैं। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। भाई बहन का प्यार ऋतिक रोशन और उनकी बहन सुनैना रोशन में भी कुछ कम नहीं है, तभी तो मौका मिलते ही दोनों एक दूसरे की तारीफ करने से नहीं चूकते। Every time she smiles, it just adds that little sparkle that I always need in my eyes. That's what she does for me my whole life. He just keeps doing these small things every day, which mean a lot to me, because I think the small things later on become into big things. So the small things matter the most to me. It could be a hug. It could just be, seeing a smile on his face. It could be just seeing him happy. That means a lot to me. दुनिया में बहुत कुछ बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन नहीं बदलता है तो भाई बहन का प्यार। और ये बात बॉलीवुड के सितारों के लिए भी उतनी ही सच्ची है जितनी कि आम आदमी के लिए। तभी तो जी टीवी के खास शो जीना इसी का नाम है में दिखा भाई बहन का प्यार। संजू बाबा और उनकी बहनों के बीच का प्यार किससे छुपा है? प्रिया और नम्रता हमेशा संजय के लिए एक मजबूत सहारा बनी। इस साथ को संजय पर आए बुरे वक्त की आंधी भी नहीं हिला पाई। सुख हो या दुख, दोनों बहनों ने एक मजबूत ढाल की तरह भाई का साथ दिया। इनके बीच के अटूट बंधन की गवाही किसी की मोहताज नहीं। He was in Thane jail at that time. और हम लोग ने परमिशन लिया था क्योंकि राखी आ रही थी. So I think that was the first time where we all broke down. Because it was the first time Rakhi. Otherwise we used to be so excited because हम लोग सब छोटी बहनें थे. भैया was the first earning member and everything, and we used to wait Rakhi कब आएगी, and what is भैया going to give us this Rakhi? And I've got a little something which I've kept, which I think is very precious to me. Is on that Rakhi he saved his coupons which he gets in the jail. वो 2 रुपए के coupons थे, and he just said that I can't give you anything this Rakhi, but I've saved this for you.
and I've still got it. चुलबुली प्रीति ने कई बार भाई के लिए पंगा लिया और कई बार तो भाई से ही पंगा ले लिया। मेरा माय एल्डर ब्रदर जो आपने देखा है, उसके मेरी लड़ाई होगी एक बारी, तो मैंने पत्थर लेके उसका सर तोड़ दिया। तो फिर वो रोने लग गया। तो जब मैं बचपन में जब मैं छोटी थी तो मैं कभी भी रोती थी तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि तुम राजपूत नहीं हो, तुम राजपूत की दुम हो, क्योंकि राजपूत रोते नहीं है। तो मैंने फटाक करके उसको एक थप्पड़ मार के बोला कि तुम राजपूत नहीं हो, रोना बंद करो। तो ही स्टॉप क्राइंग। तो उसका खून निकल रहा था और वो चुपचाप बैठा हुआ था। पूरी दुनिया में अपने परिवार का नाम रोशन करने वाली प्रीति के भाई को भी उन पर नाज है। रानी और राजा के पास भी बचपन की यादों का पिटारा रखा है। He was going to kill me when I was born. And the bullet was supposed to pass through his nose out of his head. Tell them the story how you're going to kill me. And all, but Dada, you were going to kill me. I used to love mom a lot, and I came to know that she's given birth to another baby and all that. So I was very jealous about it. मैं वो उसको उठा के फेंकने ही वाला था। तो मुझे उठा ही लिया था, मतलब कि अभी मैं पटक दूंगा। फाइट तो हम लोग बहुत करते थे, झगड़ा तो और आप तो सीधा पिस्तौल निकाल के अपनी नाक में रख दिया। And I used to make a cry. हर टाइम उसको रुलाता था। ये बहुत रोती थी, जैसे म्युनिसिपैलिटी का टैप लगा हुआ है। बचपन हो या जवानी, रानी ने राजा को कभी डांट से बचाया तो कभी झूठ बोलते रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझसे पता नहीं क्यों इतना मतलब डरता था। वो ज्योति को मुझसे इंट्रोड्यूस ही नहीं करा था, मुझे पता ही नहीं था। बट माई बेस्ट फ्रेंड न्यू अबाउट हर एंड एवरीबडी न्यू एक्सेप्ट मी। तो एक दिन मैं राजा को ऐसे ही मैं घर जा रही थी शूटिंग से, और मैंने देखा कि ऑपोजिट मतलब वहाँ पे राजा गाड़ी में मतलब खड़ा है और एक लड़की उसके साथ है। तो मैंने राजा को फ़ोन किया, एंड दादा कोथा मतलब वेयर आर यू एंड व्हाट्स हैपनिंग? ही सेड नो आई हैव जस्ट कम हियर एंड आई एम समवेयर एंड ऑल। आई सेड हाँ। तो I said, Dada, who are you with? So he said, nobody, I'm just going on my way and all. I said, don't lie, Dada, I'm in the opposite road. Who is with you? तूने कहा कौन? नहीं, यहाँ? अरे तुम कौन हो? मेरी गाड़ी में कैसे? तो राजा इतना टेंशन में आ गया कि उसने ज्योति को बोला तू अब भी चल मेरे साथ। तो ज्योति उसको कोई मिनी स्कर्ट पहने हुई थी। तो राजा उसको मतलब ट्रैफिक के बीच में लेके आया मेरे पास, और मैं गाड़ी में ऐसे बैठी हूँ और मैं ऐसे देख रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि राजा के साथ मिनी स्कर्ट पहनी हुई लड़की खड़ी है और मुझे बोल रही है हेलो आई एम ज्योति। मैंने बोला अच्छा। फिर मुझे पता चला ये सब बात। बट आई कॉट हिम रेड हैंडेड। बॉलीवुड के खिलाड़ी असल जिंदगी में भी खिलाड़ी हैं, मगर बहन के सामने अनाड़ी। आइए अक्षय की कहानी भी सुन लेते हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसके साथ मैं मस्ती करता था तो घर पे मार इसलिए पड़ती थी अगर ये रो रही है कि ये छोटी है, बेटा ध्यान रखा करो, छोटी है, बहन है छोटी है। अच्छा मेरा एक बड़ा कज़न है, उसके साथ मस्ती करता था, शर्म आनी चाहिए, वो इतना बड़ा है। फिर मार पड़ती थी, समझ में मेरी आज तक नहीं आया कि मुझे क्यों मार पड़ती थी। सिर्फ अक्षय ही नहीं, उनकी बहन ने भी हर काम में उनका पूरा साथ दिया, फिर चाहे वो बचपन में अक्षय का होमवर्क करना ही क्यों ना हो। इनको होमवर्क दिया जाता था, करके आना, अदरवाइज आई टेल योर डैड। उसके डैडी एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट थे और मैं भी तरह स्ट्रिक्ट था, तो दोनों से जमती थी काफी। ये साहब जा करके अलका को बोलते थे, That's my sister. सिस्टर प्लीज डू, नहीं तो कल पांडे साहब की धुलाई हो जाएगी। मतलब मेरी हो जाएगी? मतलब पांडे साहब से धुलाई हो जाएगी इनकी। इसको मैं एक्चुअली सरनेम से बोलता था भाटिया। तो मैंने बोला भाटिया जरा दिखा तो, देखा तो हैंड राइटिंग दूसरी। मैंने कहा भाटिया ये तेरी हैंड राइटिंग है? हाँ यस सर मेरी हैंड राइटिंग है। मैंने कहा झूठ बोलता है तू। कुछ शरारतें बड़े होकर भी खत्म नहीं होती। ऐश्वर्या का भाई भी उन्हें छेड़ने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। She's a nice girl, but she can be very adamant, and
headstrong, sudden decisions. जी खास इसीलिए इनको मैंने रोक के रखा था। जी 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 हाँ। No, she's basically a nice girl, but ये सितारे आसमां से नहीं आए हैं और ना ही पाताल से निकले हैं। रिश्ते इन्हें भी उतने ही प्यारे हैं जितने हमें और आपको। और फिर भाई बहन के रिश्ते की डोर तो और भी मजबूत होती है। छोटे पर्दे के सितारों की राखी भी देखिएगा बस अब से थोड़ी देर में।